51वें श्लोक का शांकर भाष्य चलेगा। बुद्धिया अध्यवसायात्मिकया, निश्चयात्मिका, अध्यवसाय मन निश्चय, लेश मात्र भी संशय रहित हो, विपर्य रहित हो, उसे कहते हैं अध्यवसायात्मिका। लेकिन निश्चयात्मिका होते हुए भी वो कैसी होनी चाहिए? विशुद्ध या माया रहित या इत्यर्थ, उससे भी किसी प्रकार के बनावटी से रहित हो। निश्चय का जो है ढोंग रच दे तो खुद को नुकसान, सबको नुकसान है। तो निश्चय में भी बनावट नहीं होनी चाहिए। माया रहित या युक्त सन संपन्न, युक्ता मने संपन्न, धृत्या धैर्येण च आत्मान कार्यकरण संघातम नियम्य, धैर्यपूर्वक कार्यकरण संघात आत्मा के शरीर को संयमित कर ले, नियमित कर ले। कभी शरीर असंयमित हो जाता है, कभी कर्ण असंयमित हो जाते हैं, कहीं बाह्य कर्ण असंयमित है तो कहीं अंतःकरण असंयमित है। धैर्य के बिना संयम संभव नहीं है। धैर्य के द्वारा आत्मान कार्यकरण संघातम नियम्य, नियमनं कृत्वा, नियमन करके, अर्थात वशीकृत्य शब्दादीन, शब्द आदिर्येषां ते शब्दादय तान विषयान अपि त्यक्त्वा, इंद्रियादि विषयों का सबको अपने वशीकरण तो कर लिया, हाथ पैर बांध के बैठ जाओ, वशीकरण हो गया। आंख में पट्टी लगा ली जो है गंधाई के जैसे, इन अंदर में वासनाएं चुप थोड़े बैठ जाएंगे। बाह्य सब इंद्रियों को बांध के बैठ लो, लेकिन अंतर इंद्रिय अंतःकरण में जो वासनाएं हैं वो आपको चुप बैठने नहीं देंगे। जब तक शब्दादि विषयों से वैराग्य न हो तब तक वासनाएं तो उछलेंगे। इसलिए कहते हैं कि भले आप धैर्यपूर्वक नियमन कर लिया, माया छल कपट आदि रहित विशुद्ध बुद्धि से आपने जो तत्व निर्णय करने के लिए अग्रसर हो चुके हो, लेकिन शब्दादि विषयों को नहीं त्यागोगे, सब बेकार हो जाएगा। इस शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, क्योंकि वे विषय ऐसा है, अंदर आपके अंदर जो वासनाएं हैं उन विषयों को लेकर मनोराज्य करते रहेंगे। इन शब्दादि विषयों को त्यागने के बावजूद एक और बात कह दी, उसका भी कारण वैसे ही क्यों नहीं हम त्याग कर पा रहे हैं शब्दादि विषयों को? कारण यह है राग द्वेष है। राग द्वेष विदस्य च, राग और द्वेष को भी त्याग करके उसको समझा रहे हैं। सामर्थ्यात शरीर स्थिति मात्र केवलात मुक्त्वा, सामर्थ्य से ये समझो शरीर की स्थिति मात्र जितनी जरूरत उतनी शब्द आदि विषयों से व्यवहार करनी है, नहीं तो व्यवहार नहीं करना है। शरीर की स्थिति मात्र के लिए जितनी जरूरत है उतनी ही जो है शब्दादि विषयों से व्यवहार रखना। तो अधिकान सुखार्थान त्यक्त्वा, उससे अधिक जो आपके विशेष सुख प्राप्ति के लिए हुआ करता है उन सबको त्यागना चाहिए। शरीर स्थित्यर्थत्वेन प्राप्तेषु च, शरीर स्थित्यर्थत्वेन प्राप्त में भी राग द्वेष हो सकती है, इसलिए उन्हें भी त्याग, राग द्वेष विदस्य च उन्हें परित्यज्य च ब्रह्म भूयाय कल्पते, कैसा तन्वय होगा 53वें श्लोक में। संक्रांति टीका बुद्धियेति त्रिभि, 3 श्लोकों के द्वारा समन्वय करके घटाना है। बुद्धिर अध्यवसायात्मिका, अध्यवसायस्तु, अध्यवसाय का मतलब क्या है? उसमें भी निश्चय, कौन चीज का निश्चय, कैसे निश्चय? सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म अयम आत्म ब्रह्म न्यायेन ब्रह्मण सत्यानंद रूपत्व निश्चय आत्मनो ब्रह्म भिन्नत्व निश्चय है। बुद्धि का अध्यवसाय, आत्मिक बुद्धि मन अध्यवसाय किसे कहते हैं? निश्चय क्या है वास्तव में? हमें जगत के विषयों के, व्यवहार के, अन्य चीज़ों का निश्चय से कोई लेना देना नहीं। यहाँ निश्चय का तात्पर्य है अपने स्वरूप संबंधी निश्चय। स्वरूप संबंधी क्या निश्चय है? वो भी श्रुति सम्मत हो।
सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म अयम माता ब्रह्म इत्य श्रुत्युक्त युक्तियों के द्वारा ब्रह्म का सत्य ज्ञानंद रूपत्व निश्चय और खुद के ब्रह्म भिन्नत्व का निश्चय। विकल्पो नहीं वस्तु न्याय न प्रत्येक भिन्न परिब्रह्मणी मयि मरो जलवद व्योमनी नैलिवद देहादि सर्वदृश्य प्रपंच से कल्पितत्व निश्चय। क्योंकि विकल्पो नहीं वस्तु, वस्तु विकल्पात्मक कभी नहीं हो सकता है। क्रिया में विकल्प होती है, वस्तु में नहीं है। वस्तु जो है जैसा है वैसा ही है, उसमें क्या विकल्प होना है। क्रिया में तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम क्रिया में विकल्प हो सकती है। करना न करना, विपरीत करना, उल्टा करना, जैसे चाहो वैसे कर लो, वो तो क्रिया में है। इन वस्तु में ये घड़ा भी है, ये जो है नहीं, ये घड़ा नहीं, ये घोड़ा भी है, घोड़ा नहीं, ये जो है सेव भी है। ऐसा कभी एक वस्तु को लेकर आप विकल्प नहीं कर सकते। घड़ा है तो घड़ा है, वो घोड़ा नहीं, बात खत्म है। इसे विकल्पों नहीं वस्तु, इस न्याय के आधार पर भी आपको पक्का करना है। प्रत्येक भिन्न परिब्रह्मणिमयी, प्रत्येक भिन्न परब्रह्म में जो भी दिख रहा है सब मरुमरीचिका में जल के समान, आकाश में नीलिमा के समान, देहादि संपूर्ण दृश्य प्रपंच जो भी दिख रहा है वह कल्पितत्व है। इस प्रकार से निश्चय करना, इसी को कहते हैं अध्यवसाय। तादृश निश्चय से युक्त जो बुद्धि है वो बुद्धि होनी चाहिए। एवं लक्षण अध्यवसायवती बुद्धिर अत्र विवक्षता, इस प्रकार के अध्यवसाय वाली बुद्धि ही इस प्रकरण के अनुसार यहाँ विवक्षित है। स्वात्मनि ब्रह्मणि आरोपित अनात्म प्रत्यय निरसने प्रवृत्त तद विदुषः, ये विद्वान की सारी प्रवृत्ति एक ही काम के लिए है। अपने आत्मा रूपी ब्रह्म में आरोपित जो अनात्म प्रपंच है, अनात्म प्रत्यय है, उसका निराश करने में प्रवृत्त हो रखा है। साच विशुद्ध श्रुतियुक्ति निश्चितार्थतया संशय पर निर्मुक्ता, वह विशुद्ध कैसे होगी? विशुद्ध, उसकी विशुद्धता यही है कि वह श्रुति युक्ति और स्मृति आदि से निश्चित पदार्थों को ही ग्रहण कर रही है और संशय पर से निर्मुक्त है। तार्श तया विशुद्धया बुद्धिया युक्त सम्यक अविनाभूत सन, तार विशुद्ध बुद्धि से युक्त है, तार विशुद्धता से सम्यक प्रकार से अविनाभूत है। कदाचित है कदाचित नहीं है, ऐसा नहीं है, किंतु निरंतर 24 घंटा नित्य ही लगातार जो है एक आकार निश्चय के साथ युक्त है। ब्रह्मनिष्ठायाम प्रवृत्तो ब्रह्मविद्यति, ऐसे सम्यक अविनाभूत तादृश विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर के ब्रह्मनिष्ठा में प्रवृत्त है ब्रह्मविद् यति। और कैसा है वो यति? धृत्या सात्विक्या उक्तया आत्मानं चित्तम बहिप्रवृत्तिर नियम्य, और धृति से मैंने सात्विकी धृति लेना। धृति भी 3 प्रकार पूर्ववर्णन हो चुका है, राजसी तामसी भी होते हैं, उसे सात्विकी धैर्य से युक्त होनी चाहिए। चित्तम, आत्मा माने चित्तम, बही जो है प्रवृत्तिर नियम्य, उसके बाहर की ओर प्रवृत्ति होने से रोकना है, नियमन करना है। माने उतनी ही प्रवृत्ति बहिर्मुख हो जिससे कि आपके शरीर की स्थिति के लिए आवश्यक जितनी उतनी। नियम्य बहि प्रवृत्ति नियम्य चित्त से बहि प्रावण्यम निरुद्ध, और केवल बाह्य इंद्रियों का ही नहीं होगा बहि प्रवृत्ति, किंतु अंदर से चित्त को भी बाहर जाने से जो उसकी झुकाव है बाहर की ओर भागने का, उसको रोकना होगा। चकारात प्राणेन्द्रिय क्रिया सर्वा सम्यक नियम्य, चकार से स्पष्ट है प्राण इंद्रियां आदि के सभी की क्रियाओं को सब रूपेण सम्यक प्रकार से नियमन करके, और शब्दादीन शब्द स्पर्श रूपादीन विषयान त्यक्त्वा विषयानुसंधान अकृत्वा इत्यर्थ। विषयानुसंधान समाप्त होगा तभी तो आत्मानुसंधान शुरू होगा। आत्मानुसंधान विषयानुसंधान दोनों कभी ये कभी वो चलेगा तो रो खिचड़ी है, उससे काम नहीं चलेगा। उसे न घर का न घाट का धोबी का कुत्ता जैसे जिएगा बेचारा हो। अब आत्मानुसंधान करेगा कि विषयानुसंधान, कभी ये कभी वो, मैंने किसी में भी निष्ठा नहीं बनेगा ना उसका, न इधर निष्ठा ना उधर निष्ठा, कोई भी एक निष्ठा नहीं बन पाएगा।
इसीलिए विषयानुसंधान कृत्वा इत्यर्थः, विषयानुसंधान को न ही करे किंतु आत्मानुसंधान मात्र करे, ये इसका तात्पर्य हो गया। यदि बहिरंतकरण निरोधे कृते सति विदुषा स्वतः विषय संबंध न संभव, यद्यपि बाहर और अंतकरण दोनों का निरोध कर दिया जाए तो अपने आप विद्वान का यह चित्त स्वतः ही विषय संबंध रहित हो जाएगा। तथापि अवसात प्राप्ता नाम अपनी अनुसंधानम न करोति इत्यर्थः। अवसात, अवसात का कई बात अर्थ कर चुके। अवशः, अवशः का अर्थ क्या होता है? अकारो वै विष्णु, विष्णु वशात इति अवसात। विष्णु का वश में, उसके माया जाल में आप हो, उसके संसार में आप हो, वो आपको नचा देगा तो क्या करोगे? कौशिक के ब्राह्मण उपनिषद में कहा, जिसको ऊपर उठाना होता है उसे सत्कर्म करा देते, उसको नीचे गिराना होता है उसे असत्कर्म कराता है। तो वो बैठा है अंदर में, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, वो उसके वश में अगर आप करें तो। अथवा अवश्य सीधे रूढ़ शब्द ले लेंगे कि अपने वश में नहीं है, माने प्रारब्ध कर्माधीन है। प्रारब्ध कर्म आपको खींच दिया तो क्या करोगे? दो ही अर्थ होता है, ईश्वर के वश में है या प्रारब्ध की वजह से है। दो ही कारणों से आपको, भले ही आप सारे संयम कर लिए, इंद्रिय संयम है, बुद्धि निश्चय है, सब कुछ है, फिर भी यह बाहर भागने से रुकता नहीं है। तो तथापि अवसात प्राप्ता नाम अपने अनुसंधानम न करोति, तब भी उनके अनुसंधान नहीं करता है। समझता है तो ईश्वरीय लीला है, चल रहा है, चलने तो इसको, अपने को क्या करना, इसे लेना देना है नहीं, उपेक्षा कर देता है। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम, जब अपने मार्ग में विरुद्ध है वो सामने आ भी जाए उसकी उपेक्षा कर देगा। चाहे ईश्वर ने प्रस्तुत करा हो, चाहे कोई भी प्रस्तुत करो, उसे क्या लेना देना है, हमारे मार्ग के अनुकूल नहीं है तो त्यागो उसको, उपेक्षा करो। उपेक्षा करता ये विशेषता उसकी यही होती है। मोह ममता नहीं करते, ईश्वर ने भेजा है मैं कैसे तिरस्कार करूंगा इसको, चलो इसको पकड़ लो, ऐसे नहीं करेगा। वो जानता है ईश्वर भी जो है या तो हमारे मार्ग में ऐसी चीजें डालेगा ही नहीं, उसकी तरह दृढ़ विश्वास रहता है। सर्वधर्मान प्रत्यज मामिकम शरणम व्रज, उसके शरण में है, उस ब्रह्मविद्यार्थी को मालूम नहीं कि ईश्वर उसके खिलाफ जानबूझ के फंसाने वाली बात करेगा, कर ही नहीं सकता, पक्का विश्वास रहता है। एक कहानी सुनाते थे, शायद तो चन्मान जी ने किसने सुनाया था। तो एक बार एक जल जहाज से आ रहे थे पति पत्नी, और पति का स्वभाव तो ऊपर जाके बैठ के एकदम खुले हवा में ध्यान भजन करता था। एक दिन सवेरे सवेरे 4 बजे चला गया, ऊपर बैठा हुआ है और नीचे इधर बार बार घोषणा हो गया, भयंकर तूफान आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बच के रहो, कोई बाहर मत निकलो। अब पत्नी देख रही है कि भाई ऊपर भी अनाउंसमेंट सुनाई देता है, ये फिर वहाँ से पति क्यों नहीं आया नीचे। हो गई धड़ाधड़ धड़ भागे, चिल्लाई और मस्त बैठा हुआ है, हिलाई जोर से, क्या हो गया तुमको, क्यों परेशान हो रही है, सुनाई नहीं दिया तुमको अनाउंसमेंट, ये हो रहा है, तूफान आ रहा है, देखो सामने आने की संभावना, बिल्कुल पास में आ रहा है, चलो नीचे। और मुस्कुराया और गुस्सा में उसने पिस्तौल निकाल दिया, पिस्तौल निकाल दिया तो और हंसने लगा जोर जोर से। कहते क्या ऐसी बात करे, इसीलिए मुझे विश्वास है तुम मेरे पर गोली नहीं चला सकती। तुम्हारा पति हो, गोली चलाएगी मेरे ऊपर? नहीं चला सकते। जब तुम, मुझे इतना विश्वास है मेरी पत्नी मेरे ऊपर जो है गोली नहीं चला सकती, क्या मुझे अपने परमात्मा पर विश्वास नहीं कि मेरे ऊपर नाश कर देगा क्या? उससे तुम्हारी अपेक्षा उसमें, उसके ऊपर ज्यादा मेरा भरोसा है, वो मेरा किसी प्रकार का नुकसान नहीं कर सकता है। इसे तुम निश्चिंत रहो, मैं उसका ध्यान कर रहा हूं, तुम जाओ।
तो ऐसा पक्का भरोसा जिसको है भगवान पे, उसको कौन सी बाई विषय जाए वो डाल देगा और तुमको जंग फिर दोबारा जाल में फंसा देगा, ऐसा कैसे हो सकता है। से मुख्य पक्ष इसलिए ही रह जाता है, प्रारब्ध वजह से आ जाए तो उपेक्षा करेगा, उपस्थित हो जाए विषय भोग तो उसकी उपेक्षा कर देगा वो, ये इसका तात्पर्य हो जाता है। उसको समझाने के लिए दूसरे शब्द में कहा कि वह अवसात प्राप्तानम अपि अनुसंधानम न करोति इत्यर्थ। राग द्वेष विदस्य च भिक्षा काले अपि प्राप्तेषु अर्थेषु इष्टेषु रागम अनिष्टेषु द्वेषंच विदस्य परित्यज्य इत्यर्थ। राग द्वेष विदस्य च भिक्षा काल में भी प्राप्त जो हो अर्थों में राग नहीं करता, इष्ट पदार्थों में राग नहीं करता है, अनिष्ट पदार्थों प्रति द्वेष नहीं करता है। तारस इस प्रकार से राग द्वेष को परित्याग करके वह जीवन व्यतीत करता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते के साथ अन्वय होगा। यद्वा तो दूसरा व्याख्या यूँ कर सकते, वित्थान दशायाम दृष्टेषु श्रोत्रियेषु हितकारिषु साधुषु वा राग तद्विपरेषु द्वेष तो उभौ विदस्येति। वित्थान दशा में मैंने समाधि आदि अभ्यास अनुसंधान का काल, श्रवण निध्यासन का काल से भिन्न बाह्य व्यवहार काल, उसको वित्थान दशा कहते हैं। उस दशा में मान लो अच्छे अच्छे संत महात्मा दिखाई दे रहे हैं, श्रोत्रियेषु हितकारिषु साधुषु वा दृष्टेषु, उनका संग हो जाए तो उनमें आसक्ति नहीं करता। तो विपरीतेषु अब बदमाश आ जाए, चारों तो घेर ले, चोर वगैरह मारपीट लूटने को तैयार हो जाए तो भी द्वेष नहीं रहता। तो विपरीतेषु द्वेषतो बहु विदस्यो, दोनों को त्याग करके। चकारात समाधि विघ्न कारणम मोहम आलस्यम जाड्यम प्रमादंच प्रत्यजित्यर्थः। चकार है विदस्य च का तात्पर्य है यहाँ समाधि में जो भी विघ्न कारक है, मोह है, आलस्य है, जड़ता है, प्रमाद है, इन सब को त्याग करके ये अर्थ समझो। टिप्पण तमेव ब्रह्म प्राप्ति प्रकार माहत्रिभी, ब्रह्म प्राप्ति के प्रकार को ही 3 श्लोकों के द्वारा कहने जा रहे हैं। विशुद्धया इत्यादि। विशुद्धया मैंने सात्विक्या बुद्धिया, सात्विकी बुद्धि कौन सी है? 18वें अध्याय किसी अध्याय के 30वें श्लोक में जो कहा गया था, तमें निर्दिष्ट हो क्रियायाम में विकल्प नहीं वस्तुनि इति न्यायात संशय विपर्यो विपरीत भावना असंभावनयो हो रहित सन्नित्यर्थ हो। संशय और विपर्य रहित है, इतना ही नहीं विपरीत भावना संभावना से भी रहित है। ऐसा होकर हम ब्रह्मास्मि इत्याकार निर्णय युक्त इत्यर्थ। हम ब्रह्मास्मि जो प्रधान को प्रसाद 1:4 के महावाक्य के अनुरूप आकार इत्याकार को निर्णय से युक्त रहती है बुद्धि। धृत्या सात्विक्या, धृति भी इसी प्रकार से सात्विक लेना जो कि 18वें अध्याय के इसी अध्याय के 33वें श्लोक में कहा गया था। इत्यत्र उपदिष्ट हो दृढ़ निश्चय युक्तेन धैर्य च युक्त सन। इस प्रकार से 2 बात हो गया, एक तो दृढ़ निश्चय, दूसरा धैर्य। इन दोनों से युक्त होकर के यो विषयान सर्वान् त्यक्त्वा प्रारब्धवशात् उपस्थितेष्वपि रागद्वेषु विदस्य च इति अस्य अग्रे ब्रह्म भूया कल्प इत्यनेनान्वयः। तो विषयों को सबको त्याग करके सर्वान विषयान सर्गन त्यक्त्वा हो गया है, वो सर्वान त्यक्ता होनी चाहिए। वो विषयान सर्वान त्यक्त्वा, सकल विषयों को त्याग करके प्रारब्ध की वजह से उपस्थित विषयों में भी राग द्वेष को त्याग करके। इत्यस्य आगे जो 53वें श्लोक में आने वाला ब्रह्म भूयाय कल्पते, उसके साथ अन्वय कर देना। न्याय सूत्रेषु उक्तम, न्याय सूत्रों में भी कहा दोष निमित्तम रूपादि विषयाः संकल्प कृताः इति। संकल्प के द्वारा
हम जो प्राप्त करते हैं ये रूप आदि विषय भोग सुख के लिए, वही वास्तव में सकल दोष का निमित्त है। दोष निमित्ताम रूपादयो विषया खत्म संकल्प कृता इति न्याय सूत्र 4.2.2 तस्मात् तान त्यक्त्वैव सद्गति इति सूचितम भवति। इसलिए इनको त्यागने पर ही सद्गति हो सकती है, यह बात यह सूचित किया। इसे श्रुति ने भी कहा था ना, त्यागेनैव अमृतत्वं मानसुः। प्रथम चकारेण आसन प्राणायामानं समुच्चय निर्दिष्ट। प्रथम चकार धृत्या आत्मानं नियम्य च, वहाँ पर इससे भी पूर्ववर्ती जो आवश्यक है प्रत्याहार धारणा ध्यान, यहाँ जो कहा जा रहा है इसे पूर्ववर्ती आवश्यक आसन प्राणायामों को भी ग्रहण करने के लिए च कह दिया। द्वितीय चकार क्या करता है फिर? द्वितीय चकारेण अयम अहम अस्मीति अहंकार भावमपि त्यक्त्वा यदि निर्दिष्टम भवति। राग द्वेष ममत्व के कारण से होता है तो साथ से इसलिए अहम को भी त्यागो, ये तात्पर्य के लिए चकार कह दिया। अयम अहम अस्मि इति अहंकार भावमपि त्यक्त्वा यदि निर्दिष्टम भवति। अथवा अन्यदपि सर्वम ज्ञान विक्षेपकम प्रतिबंधकंच विदसित ग्राह्यम। अथवा द्वितीय चकार का तात्पर्य लो, अन्य जो भी आपके ज्ञान का प्रति विक्षेपक है और समाधि में प्रतिबंधक है, उन सब को त्याग करके ये अर्थ ग्रहण किया जाए। अगले श्लोक इसलिए कोई अवतरणी का नहीं, क्योंकि एक साथ 3 श्लोकों के लिए कह दिया था। अतः भाष्यकार ततः इतना ही कह देते हैं अवतरणिका में। संक्रांति किंच, और ये भी आपको अपनाना होगा ब्रह्म भाव की प्राप्ति के लिए। क्या अपनाना है? पूर्वोच्चार के अलावा विविक्त सेवी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। विविक्त सेवी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। विविक्त सेवी कर दिया, एकांतवासी होनी चाहिए। ऐसे जगह जहाँ लोगों का भीड़ भाड़ न हो, ज़्यादा आवागमन रहता है तो वह आवाज़ भी ज़्यादा होगा, धूल धक्कड़ भी ज़्यादा हो जाएंगे, पैं पैं पे आवाज़ करते रहेंगे ना मोटरसाइकिल वाले यहाँ। तो जितने इन सब चीज़ें बचो। नदी के किनारे वाले लोग आएंगे स्नान करने के लिए, है ना, बोल बम बोलेंगे, क्या करोगे तुम? वो चिल्लाते रहेंगे तुम शांति से बैठ के जब क्या करेगा, वह मुश्किल कर देंगे। इसीलिए एकांतवास, एकांत का तात्पर्य आपके ऊपर निर्भर है। एकांत का अर्थ क्या करेंगे? एकांत का अर्थ जंगल भी हो सकता है, एकांत का अर्थ आपके घर के अपने आश्रम के अपने अंदर की कुटिया में हो सकता है, एकांत तो कहीं भी हो सकता है। मछली बाजार में भी एकांत हो सकता है। यह आपकी वृत्ति पर निर्भर है। सुखदेव महाराज की परीक्षा कहाँ ली थी? इसलिए बाजार में। से व्यक्ति पर निर्भर है आपकी वृत्ति किस तरह की है, तो उसके अनुसार आपको एकांत की व्याख्या कर लेनी पड़ती है। लघ्वाशी दूसरा क्या है? हल्का भोजन खाओ। भोजन जो है सुपाच्य होनी चाहिए और सात्विक होनी चाहिए। सात्विक भी कह दिया वहां पर, क्या कहा सात्विक का लक्षण में? सात्विक आहार का लक्षण रस स्निग्धा मधुर। वहां पर क्या लोग कहते घी डाल के पियो, स्निग्ध बोलते हैं ना, रस्य रसदार होने चाहिए, बढ़िया चकाचक। गलत है। उसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप जो है बढ़िया से बढ़िया खूब घी डालो, खूब जो है मिर्च मसाला डालो, रसदार बनाओ। रस्य होना चाहिए, षड्रस युक्त होनी चाहिए। से थोड़ा खट्टा भी डाला, थोड़ा गुड़ भी डाले, कुछ वो भी डाल, कुछ ये भी डाल।
उसका तात्पर्य इतने से मतलब है आपका ध्यान वृत्ति अनायास होवे, शरीर में किसी प्रकार से रजगुण और तमोगुण प्रवृत्त न हो, वैसे आहार होना चाहिए। और वह तभी हो सकता है हित मित सुपाच्य कहा गया, इसलिए हित मित अन्न ग्रहण हो। मित मने जो वर्णन किया गया है, पेट का आधा ही भरना है भोजन से, और आधे में आधा हवा के लिए और आधे में आधा पानी के लिए छोड़ना है। और गले तक भरने वालों को तो कहना ही क्या है। अब पेट भी आधा बात भरो बोल रहे हैं और तो गले तक भरे जा रहे हैं और डकारे आ रहे हैं, वो योग क्या करेगा? उसके लिए मार्ग नहीं है, वो चारवाक है, कृतम कृतम घृतम पीपेत वाला है। तो लघ्वाशी और यतवाक्काय मानस, शरीर, वाणी और मन, विशेष तौर पर वाणी को और मन को कह दिया। बाहर इंद्रियों में वाणी, अंतर इंद्रिय में मन, ये दो संयमित हो जाए अपना पूरा शरीर संयमित हो जाएगा। ये दो के बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है। और वाणी का ही संयम किया भाव है लोगों में। किसी भी संबंध का बिगड़ने के पीछे वाणी ही कारण है। हर एक संबंध, चाहे गुरु शिष्य का संबंध होता है या कोई भी संबंध है। अब एक बार ऐसे एक चेले के सामने गुरु भयंकर गुस्सा में धड़ 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 बोलने लगा। उन्हें एक गुरु स्वयं क्रोध के कंट्रोल में नहीं है, अब हम क्या करें? ये तो क्रोधाधीन है, हम चेला क्या करेंगे? रागेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, गुरु ही गुरु महारजोगुणी, और हम चेला महातमोगुणी हो जाएंगे। इसलिए भैया नमस्कार, वाणी के कारण से गुरु चेला में वियोग हो गया। ये कहाँ किस तरह से सीमित प्रयोग करना है। क्रोध भी एक अस्त्र है, जैसे असंग को भी अस्त्र कहना, असंग शस्त्र दृढ़ न चित्वा, ऐसे क्रोध रूपी अस्त्र को इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस्तेमाल करें तब तो सबका हित ही हित होगा, उसमें भी नहीं तो अहित होगा। ऋषि लोग हैं, क्रोध आवेश आते थे, श्राप दे देते थे। श्राप जो देते थे उसे लोक कल्याण के लिए होता था, अपना कोई स्वार्थ नहीं था उनका, लोक का हितार्थ करते थे। वह क्रोध को इस्तेमाल करना कहा जाता है। और आज क्रोधित हो जाते हैं लोग, इसलिए समस्या हो गई है। ये वाक सबसे पहला इसलिए रखा इन्होंने, यथा वाक। और वाणी का असंयम के कारण से क्या होता है? शरीर में भी असंयम हो जाता है। फिर लात का भूत नहीं, लड़ाई झगड़े, लात मार पीट उठक पटक शुरू हो जाता है, बर्तन पटक, कुछ न कुछ हो जाता है। काय उसके बाद उसके अंत में कहता है मनसः यतवा काय मानस, ध्यान योग परो नित्यम। यहां भी अलग भाष्यकार ध्यानश्च योगश्च ध्यान योगौ, दो चीज लेंगे, केवल ध्यान योग नहीं, राजयोग, कर्मयोग, ध्यान योग। ध्यान योगो नाम एक अध्याय भी चला गया, वहां ध्यानश्च असौ योगश्च कर्मधारय समास था। यहाँ और भाष्यकार के यहाँ नहीं, यहाँ तो आपको द्वंद्व समास करना है। रागश्च द्वेषश्च जैसे होता है इतरेतर तो समास, वैसे यहाँ पर द्वंद्व करो। ध्यानश्च योगश्च इति ध्यान योगो तत्परत्व, वही है परत्वेन गृहीत, जिसके द्वारा उसे कहते ध्यान योग परो। नित्यम, अभी है नहीं कुछ समय योग किया, कुछ समय ध्यान कर दिया, हो गया काम। सवेरे 1 घंटा कर लिया, बहुत हो गया, बाद दिन भर धंधेबाजी में लगे रहो। कई बड़े बड़े योगी ऐसे ही हैं, सवेरे सवेरे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी कर देते हैं योगाभ्यास, टीवी में भी कर के दिखा देते हैं। दिन भर वही बिजनेस में लगे रहते।
इतना करोड़ का व्यापार हुआ, अब इतना अरब का होना चाहिए, इतना अरब का तो उतना खरब का होना चाहिए, उसी में धंधे में लग जाते। इसे कहते नित्यम, कुछ घंटों की बात नहीं है, नित्य ही निरंतर जो है होना चाहिए। और ये सारी बातें भी का पीछे किसमें आश्रित होकर करना है? वैराग्यम सोपाश्रित हो। वैराग्य को आश्रित किए बिना ही ये सब करोगे तो वही होगा जो अभी बता रहा था, व्यापार में लग जाएगा। हमसे साक्षात्कार कर रहे थे एक व्यक्ति, बेंगलोर से आकर के डाला था ना उसको ग्रुप में भी, उसने बड़ा ऐसे देखो व्यापारिक बुद्धि वाला भले अध्यात्म बात करता है तो व्यापारिक बुद्धि नष्ट नहीं होती। उसने क्या बोला था पता है? मोक्ष का भी मार्केटिंग करना चाहिए बोला था। अब मैं दंग रह गया, सुर की क्या बोल रहा है, सुना है ना, उसने बोला है मोक्ष का भी मार्केटिंग करो। बोलते तुम इतने घटिया आदमी हो, तुम क्या अध्यात्म सत्संग करेगा है? मोक्ष का मार्केटिंग हो सकता है क्या? खुद को बेचना, मोक्ष का मतलब क्या? अहम ब्रह्म, उसका मार्केटिंग करो, मैंने खुद को बेचो। सोच विचार की बिना लोग बोल देते हैं। एक दो लोगों ने कमेंट में भी लिखा है, ये मोक्ष का मार्केटिंग कौन करता है, कहाँ से मिलेगा, थोड़ा हमें बता दीजिए। सब गलत है। देखिए विविक्त सेवी लघ भाष्य, भाष्य का शांकर भाष्य, विविक्त सेवी मैंने अरण्य नदी पुलिन गिरी गुहादीन विविक्तान देशान सेवितुम शीलम अस्येति विविक्त सेवी। सबसे पहले अरण्य जंगल में, दूसरा नदी का तट जहाँ लोग आवे जावे नहीं, आवे जावे वहाँ पर बैठ जाओगे तो खतरा ही खतरा। एक महात्मा ऐसे थे नर्मदा किनारे में, बड़े तपस्वी थे, लेकिन ऐसे जगहों की कुटिया मिली, वहाँ रहने लग गए। उस जंगल से लकड़ी की तोड़ ताड़ करके अनेकों औरतें लड़कियाँ आती थी जाती थी वहाँ पर, उनके पायल के गूंजनों के दिमाग को गुंजा दिया और अंत में एक के साथ संबंधी कर दिए। फिर महाराज जी के पास आए, कर महाराज हमसे अपराध हो गया, मैं क्या करूं? तो ऐसे बैठा है क्यों ये? भाई नदी तट में बैठो, मैं ये थोड़ी वहां जाके घाट में बैठ गया तो जहाँ सारी दुनिया आ रही जा रही, यही एक नदी तट में ला रहे, उधर दूर जाओ एकांत में। जब हम लोग कैलाश में रहते थे वो एकदम वहाँ लक्ष्मण झूला से आगे जो तपोवन से भी एक गाँव पार करके नीचे गंगा तट पर जाते थे, वहाँ कोई नहीं, सुनसान, वो भी नदी तट है। आजकल उसको बीच का क्या तो बीच बोलने लगे हैं उसको, अब वहाँ भी भीड़ भाड़ हो गया कि पूरा तपोवन बाजार बन गया है। ऐसे एकांतवास देखो, नदी का तट भी हो, क्योंकि मैंने बताया है नदी का तट क्यों चयन करते थे लोग, क्या कारण था? सबसे पहला, यह सारा संसार नदी के प्रवाह के समान अनित्य है, आगमा पाई है, यह दृढ़ निश्चय करने के लिए वहां बैठना पड़ता था। यथा जल प्रवाह है, वैसे इस मन के भी तरंग और संसार की प्रवृत्ति दोनों ही उसी प्रकार के। किंतु जैसे जल के तल में जो निरंतर प्रवाह है वह तरंग रहित प्रवाह है, तद्वत सब नित्य चैतन्य स्वरूप है, वह तरंग रहित है, वृत्ति रहित है, अवृत्ति रूप है। यह अनुभव, यह विचार पूर्वक निर्णय लेने के लिए वहां बैठा जाता था। दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। और अरण्य में रहने का मतलब क्या? अरण्य नाम का दो चीज थे, उपनिषद में आया था ना, अरण्य नाम के दो विशाल तालाब है। अर का मतलब क्या? रिगतौ, सारा बनता है, न गति, विषण गत्यवसाधनेशु, और नी अदर्शने, अदर्शन अर्थ में होता है
जो गति का आदर्शन हो जाए, वृत्ति का आदर्शन हो जाए, माने वृत्ति निरुद्ध हो जाए, उसी का नाम अरण्य होता है। इसे अरण्य में रहना माने अब निरुद्ध अवस्था में रहना। नदी के तट में रहना का मतलब वही होता है जहां पर आपको न दीयते किंचित इति नदी, न दीयते किंचित इति नदी, जहां कुछ भी लेन देन नहीं है उसी का नाम नदी है। लेन देन का भाव कहाँ होता है? समाधि में ही होता है। और कहाँ होता है? सुषुप्ति और समाधि दो ही है जहाँ लेन देन नहीं होता है। जागृत में भी लेन देन है, स्वप्न में भी लेन देन है। सुषुप्ति और जागृत दो ऐसी जगह जहाँ कुछ भी लेन देन नहीं होता है। और अपने से यहाँ सुषुप्ति अथवा समाधि, समाधि हमें लेना है, वही नदी है। उसके पुलिन माने उसके तट में, अर्थात उसी के प्रांत अवस्था में सदा बना रहना। यदि पुलिनो गिरि गुहादीन, गिरि गुहा, गिरि के पहाड़ों में जो गुफा है स्थूलार्थी होता है, अथवा गुफा क्या है? गुह संवर्ण धातु है, जहाँ सब कुछ छिपा हुआ है, कुछ भी खुला नहीं है। ऐसे स्थल में आपको रहना है, तो कुछ भी खुला ना रह जाए, सब छिपा रह जाए, ऐसे क्या होगा? वो इसे पहेलिया जैसे शब्द प्रयोग हो जाते हैं। जहां कुछ खुला ही नहीं, माने कुछ जगत पैदा ही नहीं हुआ, सब कुछ छिपा हुआ है, माने अव्याकृत अवस्था हुआ। जिस जगत अभी जगत भी उत्पन्न तरी तद अव्याकृतम आसीत जो कहा गया, वही गिर गुहा है। वह वास्तव में अपनी सुषुप्त अवस्था है। उस सुषुप्त अवस्था में सब कुछ अव्याकृत रहता है। इसे जो समाधि अवस्था में टिक नहीं सकता है, सुषुप्ति का अधिष्ठान की ओर जाए, सुषुप्त अवस्था में इसका चिंतन करें, उसका अधिष्ठान आत्मा में अपने आप पहुंच जाएगा वो। इत्यादि विविक्तान देशान, जो अन्य से युक्त नहीं है, विविक्त है, ऐसे देशों को सेवितुम शीलम अस्य इति विविक्त सेवी। लघ्वाशी लघु अशनशील इत्यर्थ। विविक्त सेवा लघ्वशनयोर निद्रादि दोष निवर्तकत्वेन। विविक्त सेवा और लघ्वशन ये दोनों से क्या लाभ है? निद्रादि दोष के निवर्तक है। यानी विविक्त सेवा अकेला बहुत लोग हैं, आलसी महाआलसी चाहते हैं हम अकेले रहे, कि जब चाहते सोए, जब चाहते उठे, मनमानी नहीं करे, नहाए ना नहाए कोई कहे ना। वो तरह की विविक्त सेवा यहाँ पर नहीं, आलसी की बात नहीं है। यहाँ पर यहाँ समय से उठ के समय पर अनुशासन पूर्व में कह चुके, सबको नियमन करके चलने वाला धृत्या आत्मानम नियम्य च। यहाँ भी है कि यथावाक्काय मानस कर। इसे महा आलसी की बात या नहीं है कि विविक्त सेवी हो जाए और लघ्भाषी हो जाए। विविक्त सेवा लघ्वशन और निद्रा आदि दोष के निवर्तकत्वेन चित्त प्रसाद हेतुत्वाद ग्रहणाम, और चित्त की शुद्धता का कारण होने से भी इनको यहाँ ग्रहण किया गया है। यथावाक्काय मानसो वाक्च कायश्च मानसंचेति यतानि संयतानि यस्य ज्ञानिष्ठस्य स ज्ञानिष्ठ यति का नाम है यथावाक्काय मानस स्यात्। जिसका वाणी, शरीर और मानस वृत्तियाँ सब के सब संयत हो चुके हैं, संयमित हो चुके हैं, ऐसे जो ज्ञान में निष्ठा हो चुकी है, जिसका उस ज्ञानिष्ठ यति को कहा जाता है यथावाक्काय मानस स्यात्। एवं उपरत सर्वकर्ण सन, कहने का अभिप्राय सकल करणों को उपराम प्राप्त करा दिया। उपरति ये परिपक्व अवस्था है ये। एवं उपरत कर्ण सन ध्यान योग परो, ध्यानम आत्मस्वरूप चिंतनम, योग आत्मस्वरूप विषय एवं एकाग्रीकरणम तौ ध्यान योगौ परत्वेना कर दिया ना, दो अलग अलग कर दिया। यदि भी ध्यान करता हमेशा करते एकाग्र होना, प्रत्येकतानता ध्यानम, यानी यहाँ योग का अर्थ एकाग्र कर देना है।
और ध्यान कर रहे हैं नित्य आत्मस्वरूप चिंतन। ध्यानम मैंने आत्मस्वरूप चिंतन और योग मने आत्मस्वरूप विषय को एवं एकाग्रीकरणम तौ ज्ञान योगो, ऐसे इन दोनों को ही परत्वेन कर्तव्य यस्य, परत्वेन कर्तव्य जिसका, उसे कहा जाता ध्यान योग पर। और वह भी नित्यम नित्य ग्रहणम मंत्र जपादि अन्य कर्तव्य अभाव प्रश्नार्थम। नित्य ग्रहण का मतलब यही है कि अन्य भी आध्यात्मिक साधना भी है, जो मंत्र जप है आदि, उनको भी सब छोड़ देना, उनके भी कर्तव्य नहीं रह गया, ऐसी स्थिति। वैराग्यम विराग भावो दृष्टादृष्टेश विशेषो वैतृष्टम, दृष्टादृष्ट सकल विषयों में तृष्णा से रहित हो जाना, तार्श वैराग्य में सोपाश्रित सम्यक उपाश्रित नित्यम एवं, वह भी सम्यक का मतलब नित्य ही वैराग्य से युक्त होकर के स्थिति को प्राप्त व्यक्ति ब्रह्म भूयाय कल्पते के साथ अन्वय होगा।